बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 5.2 है और इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम अभी ट्राई करेंगे, जहाँ पर हमने ऐड करना है और ये भी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, एक्स और वाई को वेरिएबल्स को देख के जब ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मैथ्स में आते हैं अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं और काफ़ी आसान चीज़ों को भी मुश्किल बना लेते हैं। तो इनको मुश्किल समझने या बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर फ़र्ज़ करें चलें आपकी आसानी के लिए, यहाँ पर देखें x/2 और x/5 लिखा हुआ है। मैं इसकी जगह 2/5 लिख देता हूँ और दूसरे की जगह 1/2 लिख देता हूँ। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे, अगर आपको याद हो कि आप जो डिनोमिनेटर में 5 और 2 हैं इनका एलसीएम लेते हैं या यूँ कह लें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन्हें 10 आ जाता है। और 10 आने के बाद आप 2 को इस साइड पे 2 2 ज़ा 4 लिखते हैं और 5 1 ज़ा 5 आ जाता है। इसके बाद इसे 9/10 लिख कर सॉल्व कर लिया जाता है। तो बिल्कुल सेम अप्रोच यूज़ होगी और इनको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन मेंशन करेंगे। हमने ऐड करना है x/2 में x/5 को। जब आप इनके डिनोमिनेटर देखते हैं तो ये एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, एक जैसे नहीं है। और जब ये दोनों बातें हों तो आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 2 को यहाँ पर 10 आ जाता है और फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करें इस साइड पर तो ये 5x आ जाएगा, और 2 को इसके साथ सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 7/10 आ जाता है और 7x/10 आ जाता है, जिसको हम 7/10x भी लिख सकते हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसी अप्रोच से हम आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर भी हम इसका सॉल्यूशन अलग से स्टार्ट करेंगे। पहले एक फ्रैक्शन लिखते हैं जो कि x-2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है और इसमें हमने ऐड करना है x+10 डिवाइडेड बाय 9। अब 2 और 9 को भी सेम प्रिंसिपल पे अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो 18 आ जाता है। और अब इनको भी क्योंकि ये डिफरेंट हैं, इन्हें भी उसी अप्रोच से करें। 2 और 9 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ 18 आ जाता है। अब यहाँ पर 9 इंटू x-2 आ जाएगा और दूसरी टर्म जो है वो आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई x+10। अब आप न्यूमरेटर को इवेल्युएट करें। 9 इंटू एक्स 9x बनता है, 9 इंटू 2 -18 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2x और ये 2 10 20 आ जाता है। इस पूरे को आपने इसी तरह लिख लेना है, नीचे 18 है। और अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, लाइक टर्म्स को 9x और 2x। x के कोफिशेंट्स एक है +9 और दूसरा x का कोफिशेंट है 2। ये 9 और 2 कितना बनता है 11, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह 11x लिख देंगे। फिर कॉन्स्टेंट्स को देखें तो कॉन्स्टेंट में एक +20 है और दूसरा -18 है। इनको भी सॉल्व करें तो +2 आ जाता है। अब इसको डिवाइड करेंगे 18 से और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या आंसर आ जाएगा। x-2 डिवाइडेड बाई 2 में जब आपने ऐड किया है x+10 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आपका आंसर आया है। इसी तरह अब आगे चलते हैं और अगले पार्ट्स को देख लेते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है जिनमें 3 फ्रैक्शंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है क्योंकि न्यूमरेटर में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्यूशन अलग करेंगे। पहले 4 + x डिवाइडेड बाय 4 पहली टर्म एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर सेकंड एक्सप्रेशन पर चलें तो वो x-1 डिवाइडेड बाय 7 बनता है और प्लस करें यहाँ पर 5x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 7 और 2 हैं, 3 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा इन्हें एक साथ भी कर सकते हैं। और इनका तरीका ये होता है कि आप नीचे डिनोमिनेटर्स का एक साथ एलसीएम लें। तो जब आप एलसीएम लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो आपके पास आ जाता है 2 7 1 और ये फिर 2 से करें तो इन तीनों का एलसीएम आपके पास तकरीबन जो है वो ये पूरा इवेल्युएट हो चुका है। और जब आपने ये पूरा इवेल्युएट कर लिया तो एलसीएम के लिए आप इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, फिर इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 56 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आपने एक कंबाइंड स्ट्रेट लाइन लगानी है, डिनोमिनेटर में 56 आ जाएगा
और जब आप 4 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है, तो आपने इसके न्यूमरेटर को भी 14 से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके 56 आता है, तो इसके न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर 2 को 28 से करें 56 आता है, तो इसके न्यूमरेटर को भी 28 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये पहला वाला आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस एक्स, फिर प्लस डालेंगे 18 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1, और फिर प्लस डालेंगे और 28 मल्टीप्लाइड बाई 5x आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 14 4 अभी हमने किया था, ये 56 आ जाता है। फिर यहाँ पर 14x आ जाएगा। फिर 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x आ जाता है, यहाँ पर -8। इसी तरह 28 को 5 से करें तो ये 140x आता है। इस सब के डिनोमिनेटर में 56 मौजूद है, 56 मौजूद है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x की टर्म्स देखेंगे। x के साथ पहला कोफिशिएंट है 14 और दूसरा x के साथ कोफिशिएंट है 8। इन दोनों के सेम साइन ऐड करें 22 आ जाएगा। और फिर ये 140 भी x के साथ मौजूद है, तो ये भी प्लस के साथ है, ये आपके पास 162x आ जाता है। तो यहाँ पर आपने 162x लिख देना है। और फिर कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो एक कांस्टेंट आपके पास है 56 और दूसरा कांस्टेंट है आपका -8। 56 -8 करें तो ये आ जाता है आपके पास 48 के बराबर। साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ी टर्म का साइन पॉजिटिव है। और इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर भी ये 48 लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में 56 मौजूद है। अब ये न्यूमरेटर में से दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा 81x और 24। और जब आप इसको नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे 56 है, इन दोनों को कैंसल आउट किया जाएगा तो यहाँ 28 आता है और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 81x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 28। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है और ये पिछले क्वेश्चन से इस तरह डिफरेंट है कि इसके डिनोमिनेटर में भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही नज़र आएंगे। जब डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आएँ तो आप इसको चेक करेंगे कि क्या हम इन डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जैसे ये वाला देखें तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है, इसे मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप 5x प्लस 25 की बात करें तो इन दोनों में से 5 कॉमन लेके आप 5 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन जो है ये रफ वर्क नहीं है, आपने इसी तरह साफ़ सुथरा काम सामने करना है। इनके बॉक्सेस बना लें, इनको मैं सप्लीमेंट्री वर्किंग का नाम देता हूँ, तो आप वो नाम दे के भी इसे कर सकते हैं। ये हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की है 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस को दोबारा लिखना है। ये आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 और इसके साथ जो दूसरा डिनोमिनेटर है उसकी हमने अभी फैक्टराइजेशन की है आपके सामने। तो 5 कॉमन ले लें, यहाँ पर x प्लस 5 आ जाता है। फिर इसका दोबारा उसी अप्रोच के साथ हम नीचे लिखेंगे इनके एलसीएम 5 टाइम्स x प्लस 5 आता है। और फिर क्योंकि आपके एलसीएम को ना हम जो लास्ट फ्रैक्शन है जिसकी हम वैल्यू न्यूमरेटर की यहाँ लिखने चाह रहे हैं उससे कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ भी है, तो आपको ऊपर x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, वरना इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा करके उस तरह भी किया जा सकता है। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे मैसेज छोड़ सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो दोबारा बना दूंगा। तो खैर ये x प्लस 5 और ये 5x प्लस 5 है, यहाँ पर 5 की कमी है तो वो 3x इधर मल्टीप्लाई होगा और दूसरे फ्रैक्शन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये 10 इसी तरह आ जाता है। अब इससे आगे चलते हैं और इसको देख लेते हैं। ये 5 3 15x आता है, इसी तरह सामने 10 रहेगा। यहाँ से आपने 5 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है और ये आपका x प्लस 5 आ जाता है। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में है उन दोनों से दोबारा 5 कॉमन ले लें तो ये 3x प्लस 2 बनता है और नीचे जो डिनोमिनेटर में था वो था 5 टाइम्स x प्लस 5। इनके ये दोनों 5 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह
आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 5। और ये हमने किया क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है जिसमें 3x डिवाइडेड बाय x + 5 का सम लेना था या ऐड करना था 10 डिवाइडेड बाय 5x + 25 को। तो इससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, और बेहतर होगा कि ये क्वेश्चन एक दफ़ा खुद आप अटैम्प्ट कर लें और फिर जो है वो यहाँ से फॉलो कर लें कि जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो में उसे देख लें। अटैम्प्ट करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके भी डिनोमिनेटर में एक तरफ तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है x - 3, दूसरे में से आप अगर ये लिखेंगे 6 - 18, इन दोनों में से आप 6 कॉमन ले सकते हैं, x - 3 आ जाता है। अब इन्हें इधर जाके कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके 6 टाइम्स x - 3 आ जाएगा, और फिर ऊपर क्योंकि ये 6 - 18 और ये दोनों सेम ही हैं तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये 24 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा था 1 + x, और जब आप इसके डिनोमिनेटर से कंपेयर करें तो यहाँ पर 6 की कमी है तो 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 24 इसी तरह आ जाएगा, और 3 × 1 = 3 और 6 18, आपके पास ये टर्म आ जाएगी, और फिर 6 × 3 = 18, यहाँ पर 18x आ जाता है। नीचे 6 टाइम्स x - 3 ऑलरेडी मौजूद है। 24 और 18 को प्लस करें तो ये 20 30 40 और 20 10 30, और ये तकरीबन 42 आता है। और इस साइड पर 18x मौजूद है। नीचे डिवाइड पे चलें तो ये 6 टाइम्स x - 3 है। अब इसके न्यूमरेटर में से दोबारा 6 कॉमन ले लें तो ये 6 × 7 = 42 आता है, 6 × 3 = 18 आता है, और साथ x, और डिनोमिनेटर में 6 टाइम्स x - 3 है। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो ये आपके पास 7 + 3x आ जाएगा डिवाइडेड बाय x - 3। ये आंसर आएगा कि आपने 24 डिवाइडेड बाय 6x - 18 में प्लस किया है 3 टाइम्स 1 + x डिवाइडेड बाय x - 3। तो इससे आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, 24 था, तो इसको ना हम SLO बेस क्वेश्चन बना लेते हैं, वैरायटी हो जाएगी। SLO बेस क्यू कह लेते हैं, और फिर हम ये वाला पार्ट 1 का पार्ट 5 दोबारा करेंगे, और इसमें जो है वो एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ये ज़रा देखिएगा। तो ये 2 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 1 का पार्ट 4 भी और 1 का पार्ट 5 नहीं हुआ, इसे हमने SLO बेस कर दिया, और क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन लिख के, जो कि सही क्वेश्चन होगा वो लिख के इसे दोबारा सॉल्व किया जाएगा। चलें जी, ये अब रीराइट कर दिया गया क्वेश्चन। यहाँ पर x हम लिखना मिस कर चुके थे तो इसे मैंने दोबारा लिख दिया, और हम इसको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड के लिए प्लस का सिंबल डाल दिया जाएगा। अब इनकी फैक्टराइजेशन करें उसी तरह 24x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 कॉमन ले लें तो यहाँ x - 3 आता है, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर 3 के साथ 1 + x लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में x - 3 मौजूद है। अब जब आपने इसे आगे लेके चलना है तो आपने कंबाइंड एक स्ट्रेट लाइन डालनी है, जहाँ पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 टाइम्स x - 3 इसी तरह आ जाता है, ये वाला 24x इसी तरह आ जाएगा। और फिर 6 को, क्योंकि इसमें जब आप कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे 6 फैक्टर नहीं है, सिर्फ x - 3 है, तो आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 × 3 = 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 + x आता है। अगले स्टेप में आपने ये 24x इसी तरह लिख देना, 18 × 1 = 18 आता है, और 18x = 18x आ जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स x - 3 बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने 24 और 18 को प्लस करना है, ये 42x आ जाता है, और साथ 18 इसी तरह आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे 6 टाइम्स x - 3 आएगा। न्यूमरेटर से दोबारा आप 6 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर 7x + 3 आ जाएगा, और जब ये आएगा तो आप यहाँ पर 6 टाइम्स x - 3 पहले ही मौजूद था, इनको भी कैंसिल आउट कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा 7x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है।
अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो फॉलो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जाएगी। और सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फ्रॉम के बाद नंबर लिखा हुआ होगा या एक्सप्रेशन लिखा होगा, इसे पहले लिखते हैं, फिर माइनस लगा के आप ओरिजिनल या जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं। मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन करूँगा, और क्योंकि फ्रॉम के बाद 7 आ रहा है, इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह सॉल्यूशन में कि 7 माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हम पहले जैसा करते थे कि जब एक नॉर्मल नंबर एक फ्रैक्शन से प्लस या माइनस किया जाता है तो एज्यूम कर लेते हैं इसके नीचे 1 है, और जब आप इनको डिनोमिनेटर 5 और 1 को मल्टीप्लाई करें या 5 आता है, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 5 लाने के लिए, और इस तरह 7 5 35 आ जाएगा। और इस साइड पर माइनस का ख्याल रखिएगा, माइनस टाइम्स 23 माइनस एक्स आता है। इसको एरर को कम करने के लिए आपने ब्रैकेट चूज़ कर लेनी है। उससे ये होगा कि यहाँ पर देखें 5 तो इसी तरह आ जाएगा, ये 35 भी, और माइनस की वजह से माइनस 23 और प्लस एक्स आता है। और फाइनली जब 35 में से 23 माइनस करें तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5, या हम इसको x प्लस 12 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरह से आपके पास ये आंसर आ जाता है। इस तरह ये आपका अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। हमने इसमें से पहले वाले को माइनस करना है, तो पहले आपने 5 टाइम्स एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इसी तरह लिख दिया। फिर माइनस किया 6 टाइम्स एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7 को। अब 7 और 3 दोनों सेम टेबल पर नहीं आते, तो यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करके 21 लिख देना, और फिर ये 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 35 आ जाएगा, और साथ एक्स माइनस 7। फिर ये माइनस इसी तरह उतर गया नीचे, 3 6 18 आ जाएगा, और साथ एक्स माइनस 8 ब्रैकेट में। नेक्स्ट स्टेप में आपने 35 को x से मल्टीप्लाई किया, 35x आ गया। 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया, जो कि मैंने यहाँ सामने किया हुआ है, तो ये आपके पास माइनस 245 आता है। और फिर माइनस 18 को x से करें, माइनस 18x आ जाएगा, माइनस 18 को माइनस 8 से करें तो प्लस 44 आता है। नेक्स्ट स्टेप में 35x माइनस 18x 17x आ जाता है। और अगर आप माइनस 245 में से, ये हैं बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, लेकिन चलें लेट्स से अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और ज़बानी भी नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल प्लस माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐब नहीं है। ये रफ फर्क में किया जा रहा है। 5 में इससे 4 जाएगा 1, और ये 0 और ये 1 आता है, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस के साथ 101। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़े जो नंबर है उसके साथ माइनस था, तो ये नीचे डिवाइड होके 21 आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये आंसर कब आया आपका? जब आपने 5 टाइम्स x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 में से सब्ट्रैक्ट किया है 6 टाइम्स x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7। तो इससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए जी, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, और सेम अप्रोच के साथ करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन मेंशन करें, फिर जो फ्रॉम के बाद एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इनफैक्ट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स लिखा जाएगा, फिर माइनस करेंगे, और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। इसको सब ब्रैकेट्स में कर लें तो काम आसान हो जाता है। सब्ट्रैक्शन में आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब क्योंकि ये भी पूरी फ्रैक्शन है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, हम इसको 1 सपोज कर सकते हैं। ये पेंसिल से लिखें, पेन से ना लिखें तो बेहतर होगा, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अब x इंटू 1 मल्टीप्लाई करें, यहाँ x आ जाता है, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। लेकिन जब आप x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस होगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनेगा कि माइनस के साथ ये वाली, चलें फिलहाल ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस के साथ x मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन तीनों टर्म्स के साथ इस तरह लिखा जाता है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये उसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, नीचे x आ जाएगा, ये वाला x प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। ब्रैकेट अब डालने की ज़रूरत नहीं है। माइनस एक्स को जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है माइनस 2x क्यूब। फिर माइनस एक्स को जब इससे करते हैं तो ये आ जाता है प्लस 2x स्क्वायर, और जब माइनस एक्स को प्लस 1 से करते हैं तो यहाँ पर माइनस x आ जाता है। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x और ये एक टर्म ये है और एक ये है,
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आपने अगले स्टेप में इन्हें लिखना है तो पहले बड़ी पावर यानी -2x³ लिखा जाएगा, फिर 2x² आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, और ये सब के सब डिवाइड होंगे x के साथ। तो इसका आंसर आपने बुक से टैली कर लेना है कि क्या ये इसी फॉर्म में, क्योंकि अगर ये आंसर ना हुआ तो फिर आप इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई के लिए क्या होगा मैं उस डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाता। और इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बुक में इसी फॉर्म में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड पर आप बेहतर होगा कि लिख दें कि आपने किया क्या था। आपने x+1 डिवाइडेड बाई x में से माइनस किया था 2x² माइनस 2x+1 को, तो आपके पास रिज़ल्ट आया -2x³ प्लस 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। तो इस तरह आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो के अलजेब्रिक फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं उसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें नोट करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहिए चाहें तो ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप इन्हें बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से ही आपका स्किल बेहतर होगा। जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान हो जाता है, छोटा हो जाता है, आपकी गलती के चांस कम हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।